नमस्कार दोस्तों, मैं भैया अमित कुमार अपने इस चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का क्लास 3 यानी डे 3 चलने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास में सीखा है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है, डेटा कैसे फीड होता है, और डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कौन कौन सा डिवाइस, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये सब वगैरह वगैरह हमने सीखा है। इसके लिए आप लोग पिछला 2 वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इनपुट डिवाइसेस, मतलब डिवाइसेस में आज हम लोग इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कीबोर्ड के बारे में। तो तैयार हो गए दोस्तों, क्लास अपना हम लोग शुरू करने वाले हैं ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। कीबोर्ड सबसे पहला और सबसे ज़रूरी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड इट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू द कंप्यूटर। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डेटा को फीड कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पोर्शन होता है जिसको हम लोग कुछ भाग में बांटे हैं। फॉलोइंग कैटेगरीज मतलब कुछ भाग में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा न्यूमेरिकल कीज़, दूसरा होगा अल्फ़ाबेटिकल कीज़, तीसरा फंक्शन कीज़, चौथा स्पेशल कीज़ और 5वां नेविगेटर कीज़। आप लोग चाहे तो इसको और भी टुकड़ा टुकड़ा में बांट सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। तो इसमें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल कीज़ दोनों रहते हैं, मतलब ABCD भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 नंबर भी लिख सकते हैं। तो इसके कारण हम लोग इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल कीज़ में। ये देखिए न्यूमेरिकल कीज़। न्यूमेरिकल कीज़ का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। द कीज़ ऑन विच नंबर्स आर प्रेजेंट फ्रॉम 0 to 9, मतलब ऐसा की जिसमें 0 से लेके 9 तक 0 1 2 3 5 6 4 5 6 7 8 9 वाला की प्रिंट रहता है, जिसे हम लोग नंबर टाइप कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का रहेगा। ये होता है न्यूमेरिकल कीज़। इसमें देखिए 5 को हम हाईलाइट किए हुए हैं। उसका कारण क्या है दिखाते हैं आपको। ये जो 5 नंबर की होता है न्यूमेरिकल कीज़ में, न्यूमेरिकल कीपैड में, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 5 नंबर की पे एक छोटा सा उभरा हुआ बटन होता है। वो किस लिए होता है? वो उभरा हुआ बटन क्या काम करता है? तो जान लीजिए कि वो एक ब्रेल की होता है। ब्रेल की मतलब ब्रेल लिपि सुने होंगे, जिसको नेत्रहीन लोग टाइप करते हैं, ब्रेल लिपि पढ़ते हैं। उभरा हुआ चीज़ को छू छू के टच करके वो लोग महसूस करके सारा लेटर पढ़ लेते हैं। तो ये कीबोर्ड उनके हिसाब से ही बनाया गया है। ब्रेल की, ये 5 नंबर को ब्रेल की बनाया गया है और बाकी सारा नंबर को उसी हिसाब से सजाया गया है। जैसे 0, बाकी सबको चारों साइड 1 2 3 4 6 7 8 9 और बीच में 5। तो कभी बिना टच, बिना देखे अगर कीबोर्ड को टाइप करना रहे तो हम लोग 5 को छू कर महसूस कर लेते हैं ये उभरा हुआ पॉइंट से। और इसके अगल बगल का की को उसी उंगली से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसके बगल में इसमें राइट साइड 6 है, लेफ़्ट साइड 4 है, तिरछा साइड में 7 है, फिर 9 है और बाकी सब की को। तो इसको जो लोग नहीं देख सकते हैं वो लोग भी टाइप कर लेते हैं। उसके लिए इसको ब्रेल की बनाया गया है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, बटन वाला मोबाइल कभी टच करके देखिएगा, अपना कैलकुलेटर को टच करके देखिएगा, उसमें भी 5 नंबर की को बीच में रखा जाता है और उसको उभरा हुआ बटन पॉइंट बना हुआ रहता है, वो भी ब्रेल की होता है। मतलब वो सारा का सारा की में 5 नंबर को यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में इस तरह से ब्रेल की बनाया गया है। तो इससे न्यूमेरिकल की से मेन काम क्या होता है कि हम लोग 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। चलिए दूसरा कीबोर्ड में आते हैं, दूसरा सेक्शन में। ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल कीज़। अल्फ़ाबेटिकल कीज़ का मतलब क्या हो गया? द कीज़ ऑन विच अल्फ़ाबेट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम A to Z are called alphabetical keys। मतलब जिसमें से A से लेकर Z तक हम लोग सारा अल्फ़ाबेट्स टाइप कर सकते हैं।
तो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ का ये सीक्वेंस कैसे होता है? आप लोग सोचते होंगे कि कीबोर्ड को ABCD लाइन से क्यों नहीं अरेंज किया गया, ये उल्टा पुल्टा क्यों दे दिया, ऊपर में QWERTYUIOPASDF, इधर से सेमीकोलन LKJHZXCV.MNB, इस तरह से क्यों दिया? ABCD लाइन से देता तो थोड़ा आसान होता, मगर ऐसा नहीं दोस्तों। ये स्पीड में टाइप करने के लिए ये सीक्वेंस बनाया गया है, स्पीड में टाइप करने के लिए। जिनको कीबोर्ड का लेसन मालूम है वो लोग हाथ रखना जानते हैं कीबोर्ड में। आप लोग को भी आगे चल के हम कीबोर्ड का लेसन बताएंगे, नहीं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं आप लोग, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे टाइपिंग कैसे करते हैं उसके लिए। तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इस सीक्वेंस में कीबोर्ड को क्यों रखा गया है। और इस सीक्वेंस में रखने के बाद भी यहाँ पे F को देखिए, अभी सब थोड़ी देर पहले समझाया था ब्रेल की के बारे में, ये F को ब्रेल की बनाया गया है और ये J को ब्रेल की बनाया गया है। LKJ, ये J है, हाईलाइट करने के कारण छुप गया है, J को ब्रेल की बनाया गया है। अब होता क्या है दोस्तों कि कीबोर्ड में जब भी हम लोग टाइप करते हैं तो दोनों हाथ का यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो 4 उंगली हम लोग कानी उंगली से ASDF पर रखते हैं और इस साइड से राइट हैंड का कानी उंगली सेमीकोलन पे रखते हैं जो L के बगल में है। LKJ यानी अंगूठा के बगल वाला जो दोनों उंगली है, एक F पे रखाता है, एक J पे रखाता है। तो इसको भी हम लोग बिना देखे हुए ही टाइप करने का प्रैक्टिस करते हैं ताकि ज़्यादा स्पीड में टाइप हो सके। तो F और J पे हम लोग का वो फिंगर रखाता है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। हाथ में अंगूठा के बगल का जो उंगली होता है, फिंगर होता है, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए ये दोनों उंगली के लिए ब्रेल की बनाया गया है ताकि कभी अगर कीबोर्ड में हाथ इधर उधर रखा जाए, मिसमैच हो जाए, तो हम लोग की को टटोल के वापस F और J पे पहुंच सके। तो अंगूठा के बगल का जो उंगली होता है सबसे सेंसिटिव होता है। कभी आप लोग महसूस करके या चेक करके देखिएगा, कोई गर्म या ठंडा चीज़ छू के देखिएगा, सबसे पहले उसी उंगली पे पता चलता है। तो महसूस करने के लिए भी उसी को उंगली को हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी सब उंगली को अगल बगल उसी के सहारे रख लेते हैं और उसी 2 उंगली के सहारे हम लोग पूरा का पूरा कीबोर्ड का प्रैक्टिस करते हैं ABCD Z तक। तो इसलिए उसको F और J को ब्रेल की बनाया गया है। और ये अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हो गया जिसमें A to Z हम लोग सारा का सारा इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। A to Z के अलावा कुछ इंग्लिश में होता ही नहीं है। और एक और जानकारी की बात कि अगर कोई क्वेश्चन करे कि कंप्यूटर कीबोर्ड को इंग्लिश में ही क्यों बनाया जाता है, तो इंग्लिश में बनाने का सबसे बड़ा यही कारण है कि वो A to Z में सारा अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो जाता है, जिसमें उसका लिमिटेड बटन से कीबोर्ड आपका तैयार हो जाता है। और नंबर यूज़ किया जाता है 0 से लेकर 9 तक, सारा नंबर ख़त्म हो जाता है। अगर हिंदी में या संस्कृत में या कोई दूसरे लैंग्वेज में बनाया जाए तो दुनिया का कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसमें वर्ड या लेटर लिमिटेड हो। सिर्फ इंग्लिश ही ऐसा लैंग्वेज है जिसमें लेटर लिमिटेड है। इसलिए कीबोर्ड का बटन को इंग्लिश में बनाया गया है और कोई भी प्रोग्रामिंग जब बनता है तो उसको इंग्लिश में ही बनाया जाता है। ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल कीज़, न्यूमेरिकल कीज़, अल्फ़ाबेटिकल कीज़। तीसरा ये फंक्शन कीज़ पे। फंक्शन कीज़ का डेफिनेशन लिखिए, द टॉप मोस्ट कीज़ आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड फ्रॉम F1 to F12, F1, F2, F3 इस तरह से F12 तक की रहता है, which are specially designed to perform to some unique function। ये कुछ खास काम के लिए बनाया जाता है। ये F1, F2, इसमें देखिए कि कंप्लीट F1 से लेके F2 तक सब की का एक जगह यूज़ नहीं होता है, अलग अलग पैकेज में उसको अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है। तो उसी पैकेज के डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो कुछ शॉर्टकट कीज़ वगैरह के बारे में प्रोग्रामर लोग उसको डिज़ाइन कर देता है। तो जो पैकेज सीखेंगे उसके बारे में कुछ कि इसमें से यूज़ होता है तो वो सीख पाएंगे। टैली में कुछ अलग यूज़ होगा, डॉस में अलग यूज़ होगा, वर्ड में अलग यूज़ होगा, तो सब के लिए अलग डिज़ाइन किया होता है। ये प्रोग्रामर लोग के लिए एक तरह का हॉट की होता है जिसको कि वो लोग F1, F2, F3, 12 तक डिज़ाइन कर लेता है और हम लोग को बता दिया जाता है। ये हो गया फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ के बाद है दोस्तों स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ में देखेंगे देयर आर मेनी कीज़ आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड विच आर स्पेशली डिज़ाइंड टू परफॉर्म टू सम स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ में ऐसा की यूज़ होता है जो कि कुछ खास काम के लिए बना होता है।
उसका काम चेंज नहीं होता है पैकेज के हिसाब से। जैसे इंटर की इट इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर, यानी कर्सर माउस का पॉइंटर, ये जो पॉइंटर दिख रहा है जिसको हम मूव करा रहे हैं टेक्स्ट मोड में, इस तरह से दिखता है लाइन एक। मूव द कर्सर इन न्यू लाइन, और इट इज़ ऑल्सो यूज टू एग्जीक्यूट एनी सेलेक्टेड कमांड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की। इंटर की को हम लोग रिटर्न की भी कहते हैं, किसी किसी कीबोर्ड में रिटर्न लिखा भी हो रहता है। तो इंटर की से क्या करते हैं, टेक्स्ट मोड में जब रहेंगे तो न्यू लाइन में जाने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं, या कमांड मोड पे रहेंगे तो कोई भी कमांड सेलेक्ट है तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए इंटर की यूज़ करते हैं। आप लोग यूज़ भी किए होंगे बहुत बार। इंटर की के बाद आते हैं कैप्स लॉक। कैप्स शॉर्ट फॉर्म है, पूरा मतलब कैपिटल लॉक होता है। इट इज़ यूज्ड टू राइट द अल्फ़ाबेट्स इन स्मॉल और कैपिटल लेटर्स, यानी अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल और कैपिटल में कन्वर्ट करता है। when it is on, then the alphabets will print in capital letters। जब कैप्स लॉक ऑन होता है तो सारा कैपिटल ABCD कैपिटल में लिखाना शुरू होता है, बड़ा अक्षरों में, तो जब ऑन करते हैं तब। एंड when it is off, then the alphabets will print in small letters। जब ऑफ होता है तो स्मॉल में लिखाता है। तो कैसे पता चलेगा कि ऑन हुआ है कि ऑफ हुआ है? एक बार अगर कैप्स को प्रेस करते हैं तो ऑन होता है, दोबारा प्रेस करते हैं तो ऑफ होता है। ये पता कैसे चलेगा कि अभी ऑफ कंडीशन में या ऑन कंडीशन में है? कीबोर्ड में देखिएगा न्यूमेरिकल कीज़ के ऊपर में 3 इंडिकेटर, ग्रीन कलर का इंडिकेटर रहता है, तो उसमें बीच वाला इंडिकेटर कैप्स लॉक का होता है। अगर ग्रीन लाइट जल रहा है तो मतलब कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ करने के लिए दोबारा कैप्स लॉक प्रेस कर सकते हैं। ये हो गया कैप्स लॉक। उसके बाद आते हैं हम लोग शिफ्ट कीज़ में। शिफ्ट कीज़ लिखा हुआ है, 2 की रहता है इसलिए कीज़, बाकी सब सिंगल रहता है। शिफ्ट कीज़, देयर आर मेनी कीज़ आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड ऑन विच 2 सिम्बॉल्स आर प्रेजेंट, यानी कीबोर्ड में किसी में 2 सिम्बॉल प्रेजेंट रहता है। सो टू प्रिंट द अपर सिम्बॉल वी कैन यूज शिफ्ट की विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट की। मतलब आपका किसी की में जैसे 7 लिखा हुआ है तो 7 के साथ साथ उसमें एंड लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, उसके साथ साथ ऊपर में @ लिखा हुआ है, ऑब्लिक लिखा हुआ है, उसके साथ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो अगर हमको 7 टाइप करना है तो नॉर्मली 7 टाइप कर देंगे, लेकिन अगर एंड टाइप करना है तो शिफ्ट प्रेस करके एंड टाइप करते हैं। तो ये अपर की जो रहता है वो शिफ्ट का कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होता है। इसका दूसरा काम है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिंट द अल्फ़ाबेट्स इन स्मॉल और कैपिटल लेटर्स। तो ये भी काम कर रहा है कैपिटल स्मॉल में चेंज करने का, और कैप्स भी काम कर रहा है स्मॉल कैपिटल में चेंज करने का। तो एक ही काम के लिए 2 की दिया है तो उसका भी कुछ कारण होता है। क्या कारण हो सकता है? ये रेगुलर स्पीड में टाइप करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। शिफ्ट देखिए 2 साइड है, एक राइट साइड भी है, एक लेफ्ट साइड भी है। तो जो कीबोर्ड का टाइपिंग का प्रैक्टिस करते हैं, स्पीड में टाइप करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैपिटल अगर कहीं कहीं बीच में आ रहा है तो शिफ्ट का यूज़ कर लेते हैं। शिफ्ट में क्या होता है कि आप जब तक प्रेस किए हैं तब तक कैपिटल हो रहा है, जैसे ही छोड़ दिए फिर स्मॉल लिखाने लगेगा। लेकिन कैप्स में क्या होगा कि जब ऑन कर दिए तो कैपिटल लिखाने लगेगा, लेकिन जब तक दोबारा ऑफ नहीं करते हैं तो स्मॉल नहीं होगा। तो इसी कारण रेगुलर स्पीड में, हाई स्पीड में टाइप करने के लिए हम लोग शिफ्ट का यूज़ करते हैं, ताकि एक ही बार प्रेस करना पड़े उसको कैपिटल स्मॉल करने के लिए। और दोनों साइड रहता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड से उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट की डेल की, इट इज़ यूज्ड टू डिलीट एनी सेलेक्टेड आइटम ऑन द स्क्रीन। डिलीट की का बहुत नॉर्मल यूज़ है, डेस्कटॉप में, टेक्स्ट मोड में, या कुछ भी फाइल, मूवी, जो भी है, जो भी सेलेक्टेड आइटम रहेगा, डेल बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। सिर्फ वो प्रोटेक्टेड ही होना चाहिए। स्पेस बार, इस की का नाम दे दिया गया है स्पेस बार, क्योंकि ये बार साइज में है, बड़ा साइज होता है, बार साइज इसको कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन द 2 लेटर्स और वर्ड्स। किसी भी 2 लेटर और 2 वर्ड के बीच में गैप देना होगा तो स्पेस बार हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेस बटन।
ये टेक्स्ट मोड में होता है, लेकिन कभी कभी कमांड मोड में रहता है, तो कुछ सेलेक्ट करने के लिए भी स्पेस बार को शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। नेविगेटर की, नेविगेटर का मतलब होता है दिशा प्रदर्शक या पथ प्रदर्शक, मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो दिखा रहा है उस नेविगेशन की कहते हैं। ये 4 एरो बना होता है। इट इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर इन ऑल 4 डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। ये स्क्रीन पे चारों साइड बिना किसी वर्ड को नुकसान पहुँचाए हुए, बिना मिटाए हुए, ये चारों साइड मूव कर सकता है। हम लोग को जहाँ भी जाना होगा वो वर्ड को बाईपास करते हुए उस जगह पे पहुँचा सकता है। तो डायरेक्शन के हिसाब से मूव करेंगे कि लेफ़्ट में जाना है या अप में जाना है या टॉप में जाना है, राइट में जाना है। मान लीजिए कर्सर यहाँ है, हमको राइट साइड में जाना है तो राइट नेविगेटर यूज़ करेंगे, लेफ़्ट नेविगेटर, ऊपर जाना है तो टॉप नेविगेटर। इस तरह का हम लोग नेविगेटर की यूज़ करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया कीबोर्ड का लगभग सारा कीज़। तो कीबोर्ड का सारा कीज़ को आप लोग अलग अलग बांट के देख सकते हैं। रहता है तो सब एक ही कीबोर्ड में है, लेकिन उसको पार्ट बाई पार्ट देखने पे क्या होता है, उसका काम समझने में आसानी होता है। तो ये पूरा का पूरा हो गया कीबोर्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे माउस के साथ। नेक्स्ट क्लास में इनपुट डिवाइस में हम लोग बताएंगे माउस के बारे में, माउस का कौन कौन सा की वगैरह होता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अभी आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये हम स्क्रॉल कर देते हैं एक बार। ये सारा का सारा डेफिनेशन स्क्रॉल कर दिए हैं, आप लोग स्लो करके देख लीजिएगा उसको नेविगेटर की तक। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाला सारा क्लास का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले वाला जितना भी वीडियो है, दोनों वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा, और एक टाइपिंग लेसन का लिंक भी डाल दिया जाएगा, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी शब्दों के साथ अब अपना वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।